हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक जैन एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो भी अपकमिंग बैंक एग्जाम्स है उसमें आपका जो मेंस मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट लाइक हम बात करने वाले करंट अफेयर की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें डेली रूटीन में करंट अफेयर को शामिल करना होता है। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी आपकी बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। हम सोर्सेज की बात करेंगे, पीडीएफ सोर्सेज की। उसी के साथ मैं ये भी बात करूंगा कि आपको कितने मंथ का करंट अफेयर लेके कवर करना है इसी के साथ एंड की बात की जाए कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप कवर अप करें तो आपका करंट अफेयर जो सेक्शन है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। करंट अफेयर के साथ दिक्कत यह है कि बच्चे क्या है ना कि प्रीलिम्स जब तैयारी कर रहे होते हैं तो मेंस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करते, बिल्कुल भी फोकस नहीं करते एंड जब एकदम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो एकदम से फिर करंट अफेयर के पीछे भागते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमने जो सोर्स पढ़ा उसमें से तो कुछ आया नहीं। तो क्या होता है ना कि बच्चे के जो तरीके होते हैं वही गलत होते हैं। अगर आप यहाँ से उठाते हो मतलब स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर को लेकर चलते हो, देखो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप मॉर्निंग में 1 आवर का वीडियो देख लेते हैं एंड इवनिंग के टाइम पे एक पीडीएफ सोर्स रिवाइज कर लेते हैं 15-20 मिनट में, तो ओवरऑल दिन में आपको सिर्फ 1 या 1.25 घंटा देना होता है करंट अफेयर को। और ये चीजें इतना ज्यादा आसान कर देगा ना जब आप मेंस देने जाओगे ना, मतलब आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे एंड जब मेंस देने के लिए बैठोगे तो आपको और अदर सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए सफिशिएंट टाइम होगा। तब आप करंट अफेयर को भी आराम से रिवीजन कर लोगे उस टाइम पे एंड जो अदर सब्जेक्ट है ना उसको भी टारगेट कर लोगे। वरना जो कैंडिडेट मैक्सिमम गलती करता है कि करंट अफेयर स्टार्टिंग से नहीं उठाता, जब मेन एग्जाम टाइम आता है तब मैं पूरी टाइम मतलब 60-70% सिर्फ करंट अफेयर को देता है, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देता। इस कारण से उसका मेंस में सिलेक्शन रुकता है। तो हमारी तैयारी इस तरीके से होगी कि स्टार्टिंग से ही हम करंट अफेयर को ऐसा लेकर चलेंगे कि हमें बाद में ये हमारे लिए तुरुप का एक शामिल हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर को डेली रूटीन में शामिल किस तरीके से करना है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि मॉर्निंग में आपको वीडियो देखना है, लेकिन एक गलती मत करना। काफी कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो लाइव वीडियो देखते हैं। देखो लाइव वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है। आप ट्राई करना कि आप जब कोई भी फैकल्टी अपना जिसका आपको पसंद आ रहा है उसका वीडियो कंप्लीट हो जाए, उसके आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद जैसे ही उसके वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद 1.5 या 2 की स्पीड पे देखना। देखो वीडियो सोर्स में हमेशा रिकमेंड करता हूँ वीडियो सोर्स इसलिए क्योंकि उससे आपके दिमाग में चीजें ज्यादा बेटर तरीके से रिटेन करती है, आपको ज्यादा तरीके से चीजें समझ में आती है। इसलिए एक वीडियो सोर्स होना चाहिए, एक इवनिंग के लिए पीडीएफ सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और दोनों सोर्स डिफर होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आपने आशीष गौतम सर का वीडियो देखा तो इवनिंग में होनी है कि पीडीएफ से रिवाइज कर लिया, नहीं। हम 2 अलग अलग सोर्स लेके चलेंगे। अब मॉर्निंग में वीडियो सोर्स के लिए आपकी बेस्ट फैकल्टी बता देता हूँ। देखो आपको 5 बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सके कि आपको किस को फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप आशीष गौतम सर को कर सकते हो, आप अपने गौरव गर्ग सर को कर सकते हो, कटपाल सर को कर सकते हो, कुछ सर काफी अच्छा कराते हैं, कुछ सर का कंटेंट काफी अच्छा रहता है, कुछ सर को कर सकते हो, अभिजीत सर को कर सकते हो। ये 5 फैकल्टी हो गई जो की वीडियो के लिए। अगर मैं पीडीएफ सोर्स की बात करूं तो देखो पीडीएफ सोर्स में अफेयर क्लाउड से बेटर कुछ नहीं है। अफेयर क्लाउड जो कंटेंट प्रोवाइड करता है ना, अगर आप उसको वाकई में फॉलोअप करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ सोर्स के लिए आपका हो गया अफेयर क्लाउड का। सेकंड में बोल सकता हूँ अगर आपको अफेयर क्लाउड नहीं जम रहा है तो आप जा सकते हैं स्मार्ट कीड़ा की जो मॉक ड्रिल होती है वो काफी अच्छी रहती है, तो मॉक ड्रिल के लिए जा सकते हो। तीसरा सोर्स देखो टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, ओलाई बोर्ड की जो बोल्ड पीडीएफ आती है आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये बेस्ट रिसोर्स हो गया आपके पीडीएफ के लिए। मॉर्निंग के वीडियो सोर्स बता दिए। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कि हमारी जो टेक्निक होगी, मतलब जैसे कि मैंने बताया मॉर्निंग में हम वीडियो, इवनिंग में हमारा पीडीएफ एंड जब हमारा मेन एग्जाम टाइम आएगा ना देखो तब हमारा लगभग सब कवर होगा। तो हमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी, तो हम रिवीजन के टाइम पे बेस्ट 300 स्टडी आईक्यू को उठा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम टाइम पे उठाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा ना कि 3 सोर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन वो तब हो पाएंगे जब पहले से आप प्रिपेयर्ड हो। अगर आप एंड टाइम पे तैयारी करने जाओगे ना तो फिर यार वहां से मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जो बूस्टर पीडीएफ उठा लेते हो ना वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। बूस्टर पीडीएफ से आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिल ही नहीं सकता भाई, उसमें तो काट छाट के तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हो, कंटेंट बेस्ड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें चीजें इतनी आपको दे ही नहीं सकते कि उससे आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाओ। बूस्टर सिर्फ उनके लिए जो इनको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। तो हमें ये गलती नहीं करनी कि बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं होकर जाना है एग्जाम के करंट अफेयर। बात कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपके बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके जो करंट अफेयर सेक्शन होता है उसमें, ठीक है। मैं अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अभी से टारगेट नहीं करना है इनको, मतलब टारगेट सेंस मतलब ऐसा नहीं कि अभी से सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हो, नहीं। अभी हमें पूरा करंट अफेयर कवर करके चलना है, लेकिन जब हम एग्जाम टाइम पे जाएंगे ना, जब हमारा पीक टाइम होगा तब हमें इस पे फोकस करना है कि यार इनमें से कुछ छूट ना जाए, ठीक है। तो अप्रोच प्रॉपर रखो, बेहतर रखो, ठीक है, बाकी उससे बेहतर रखो। हमें एवरेज से ऊपर उठना है, बस हमें टॉपर नहीं बनना है, लेकिन हमें एवरेज से बेटर होकर चलना है, ठीक है। अब मैं बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम
बिल्कुल सबसे ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस है, लाइक आपका करंट में जो भी बैंकिंग के रिगार्डिंग चल रहा होगा ना, वो आपको कवर अप करके बैंकिंग करंट अफेयर पूरा कवर अप करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका आरबीआई के रिगार्डिंग, भले ही आरबीआई जैसे कि आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई जो सर्कुलर निकालता है वो हो गए, या आरबीआई पेनल्टी लगाता है बैंकों पे वो हो गई, या आरबीआई किसी को लोन दे रहा है उसके रिगार्डिंग हो गया, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन मेंबर है, क्या रेपो रेट चल रहा है, क्या रेट डिसाइड किए हैं, इस तरीके से आरबीआई की रिगार्डिंग 360 डिग्री जो भी चीजें हैं वो कवर अप करके चलिए। थर्ड नंबर पे हमारा आता है स्कीम्स, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खासकर जो न्यूज में हो, ठीक है। आपकी भली एसबीवाई हो गई, जेजेबीवाई हो गई, या आपकी अटल पेंशन हो गई, या इसके रिगार्डिंग और जो भी हो गई, आपके जो न्यूज में आएगा ना, आपको लग रहा है कि ये न्यूज में आया तो उसको तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना, साइड में नोट डाउन कर लेना जो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको लग रहा है कि यार ये तो अभी न्यूज में है, ठीक है, ताकि स्पेशली हमें ध्यान रहे एग्जाम टाइम पे कि इसको तो कवर अप करना ही करना है। इसके अलावा आपका जो हो गया डिफेंस के रिगार्डिंग जरूर कवर अप करके चलना, जो अभी जैसे हम देखें कंडीशन बन रही है तो लगता है कि डिफेंस से काफी अच्छे आपको जो क्वेश्चन है देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो देखो बजट इकोनॉमिक सर्वे हमें कवर अप करना होता है। हाँ, डाटा रिगार्डिंग कुछ भी हो, लाइक जिसको बजट में डाटा अफेक्ट होते हैं, इसी तरह से जैसे रैंकिंग इंडेक्स हो गया या कोई अपनी रिपोर्ट निकालता है, उसमें देखो डाटा रिगार्डिंग क्वेश्चन इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ना कि हमें डाटा रिगार्डिंग कुछ भी हो उसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो डाटा रिगार्डिंग क्वेश्चन हो मैं उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे टैग करके चलता हूँ, क्योंकि क्या हो ना कि उनका रिवीजन बार बार होता रहे। डाटा क्या होता है ना कि आप डाटा में आप क्या होता है ना कि कई बार यह होता है कि आपने पढ़ा तो होता है डाटा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो 2-3 क्वेश्चन में कि यार ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है, ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है, तो उनका जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके एमओयू एग्रीमेंट होगा या फिर आपके रैंकिंग इंडेक्स हो गए, तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं उनको आपको टारगेट करना होता है। इसके बाद फिर आप जो बाकी का बचता है फिर आप उनके लिए जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि सर हमें कितने मंथ के करंट अफेयर कवर अप करके चलना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी रिसेंट के बैंकिंग एग्जाम थे उसमें कुछ एग्जाम में हमें 8 महीने पुराना भी पूछा गया, कभी 10 महीने, कभी 12 महीने पुराना भी, कुछ ऐसे एग्जाम भी थी जिनमें इवन 2 साल पुराने तक के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो एक बात को समझो, ऐसे क्वेश्चन कितने ही होंगे, ज्यादा ज्यादा 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, बस मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा 10 आएंगे। लेकिन हम क्या उन 6, 8, 10 क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा 6 महीने कर पाओगे रिटर्न? इस बात की क्लैरिटी को समझो कि हमारा जो दिमाग है ना वो इतना ज्यादा रिटर्न करने के लायक है ही नहीं, ठीक है। हम हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जो हमारी स्ट्रेटजी है कि हम जो चलेंगे हम 5 महीने को ही लेके चलेंगे, और हम इस चीज में बिलीव करेंगे कि हम पहले तो कोर्स कवर करें, ठीक है, हमारे 5 मंथ है उसको कवर करें, उसके बाद हम उसका रिवीजन कर लें। एक बात का बहुत ध्यान रखना कि बिना रिवीजन के आप कितना ही डाटा कलेक्ट कर लो, वो एग्जाम टाइम पे बैठोगे ना तो आपके लिए वो सिर्फ कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि हम जो टारगेट करेंगे कि हम स्टार्टिंग से बैंकिंग करंट अफेयर लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम इस टाइम पे हम करंट अफेयर साथ साथ में लेके चलेंगे, एग्जाम टाइम पे हम उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम पे हम करंट अफेयर को उठाने नहीं बैठेंगे, हम करंट अफेयर का रिवीजन करने बैठेंगे। तो हमारी अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हम तैयारी बिल्कुल बेस्ट लेवल पे करेंगे, एवरेज से ज्यादा बेटर होनी चाहिए हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, एवरेज से ज्यादा बेटर होनी चाहिए, हमें बेस्ट नहीं बनना, लेकिन हाँ एवरेज से ऊपर रहना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजीज, मेरे गाइडेंस, मोटिवेशन, मतलब जो भी चीज़ है बैंकिंग के रिगार्डिंग अपडेशन सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो फिर मुलाकात करेंगे।